आप मन ही मन उनका ध्यान माँ हमने पहचाना इसीलिए तो पहन लिया है ये केसरिया बना, यह केसरिया बना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है ये केसरिया बना, यह केसरिया बना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का हमने पहचाना है। अब देश देश में उग्रवाद की धारा बहती है, अब देश देश में उग्रवाद की धारा। लगता जैसे लगा दाव पर है अस्तित्व हमारा, लगता जैसे लगा दाव पर है अस्तित्व हमारा। नफरत से हर हृदय झुलसता नेता हमें दिखाई दे, अरे उसे बढ़ती ज्वाला में जलती है तरुणाई, हर पल बढ़ती हुई याद से, हर पल बढ़ती याद से हमको विश्व बचाना, इसीलिए तो पहन लिया है ये केसरिया बना, यह केसरिया बना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। कहना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा, यह बाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा। इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा, इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। गुरुभावों से यही मनुज का
आदिशक्ति वेद माता गायत्री की जय। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए गायत्री महामंत्र का भावार्थ दोहराने की कृपा करें। एक बार यहाँ से बोला जाएगा, दोबारा आपको दोहराना है। आपसे बोलेंगे उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री महामंत्र का भावार्थ है। आइए। गुरु ईश वंदना। यज्ञ जैसे महान कार्य करने और कराने की हम सब में क्षमता विकसित हो, इसी हेतु गुरु सत्ता माँ सरस्वती भगवान व्यास का सच्चे हृदय से आह्वान प्रार्थना करते हैं। आइए मन को एकाग्र करके भाव सहित ये पूजा हम लोग करेंगे। भाव जोड़े रखें, आपका मन तन सभी यहाँ। आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमोतिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्वेदाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिप्रभावृतिः एकाभिमायि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने च माङ्गजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्वियाय तेने जरतुर्यान्ति कलेवरेण भुवनं वायुगगना भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। दुहिता वारेण सस्वतातनः ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ॐ यते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्दरा ब्रह्मतेन
भाई बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं चस्तनोभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्, अपने स्थान पर बैठ जाए। अब सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है। सभी भाई बहन बाएं हाथ में जल लेंगे और दाहिने हाथ का ढक्कन लगाएंगे। आंख बंद करके भगवान से पवित्रता मांगे। भगवान हमारा विचार आचरण सारे के सारे हमारे पवित्र करें, हम पवित्र हो रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए अपने हाथ में रखें, आंखें बंद रखें। जब मंत्र पूरा हो जाए तब अपने शरीर पर छिड़केंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। अपने ऊपर छिड़किए। आचमनम। अब हमारी बहनें बैठ जाओ, ये सब चाहिए, आप बैठिए। जब जरूरत पड़े तभी आप आराम करिए, बैठिएगा। जब आवश्यकता होगी तो जरूर आप सहयोग के लिए हमारी बहनें आई हैं, भाई आए हैं बहुत सारे, लेकिन आप लोग सभी समझदार, सभी ज्ञानवान बुद्धिजीवी यहाँ पर विराजमान हैं, इसलिए हम सब कर सकते हैं। तो 3 बार जल को पीना है। 3 शरीर है हमारा, कितना? 3 शरीर है। सुन लीजिए, सुनना ज़्यादा है। तब मनुष्य का क्या करते, देवता क्या करते, पुष्प वर्षा करते। किया ना अभी? तो देवता लोग आपके ऊपर पुष्प वर्षा किए। क्यों? कि यज्ञों में विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, यज्ञ इस ब्रह्मांड की नाभि है। तो यज्ञ इंसान करता है तो वो धन्य है। इसलिए हम सबको, आप और हम सब मिलकर के यहाँ यज्ञ करेंगे। अब यज्ञ करते हुए हम बैठे तो हैं, लेकिन कहीं और जगह चले गए, किसी दोस्त के पास, कहीं बाजार में, मार्केट में, कहीं चला गया, तो हमारा शरीर है केवल, हमारा मन चला गया। तो दूसरा शरीर है, वो तीसरा शरीर वो है जो रात में हम सो जाते हैं, पता नहीं कहाँ घूम के भ्रमण करके हम लोग वापस आ जाते हैं, और सभी सुबह उठते हैं तो जहाँ के तहाँ मिलेंगे, है ना। इन तीनों शरीरों को शुद्ध करने के लिए 3 बार आचमन किया जाता है कि हमारे सपने में भी कभी किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना आए। इसलिए हम सबको इस भावों से पानी को, जल को ग्रहण करना है कि हमारे मन, वाणी, अंतःकरण सभी शुद्ध हो रहे हैं। हमारे अंदर जो भगवान ने विभूतियाँ दी है वो जागृत हो रही है। इसी भाव के साथ में राइट वाले हाथ से पानी को पीना है, और पीने के बाद में अक्सर हमारी आदत बनी हुई है, अगर आपकी तो नहीं होगी, बाकी जगह हमने देखा है, पानी पिया और सिर के ऊपर लगा लिया। तो ये मस्तिष्क को पवित्र रखना है, इसको झूठा नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये हेड ऑफिस है, मुख्य केंद्र है इस शरीर रूपी गाड़ी का, और इसको हम ऐसे वैसे झूठा कर लेते हैं तो हमारे अंदर फिर जो चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं आती हैं। इसलिए आइए सावधान हो जाए। राइट वाले हाथ में पानी ले ले, तो चम्मच की व्यवस्था है तो चम्मच से भी आप कर सकते हैं। जब स्वाहा बोला जाए तो पानी पिएंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। पी जाए, दोबारा ले ले। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पी जाए, तीसरी बार। ओम सत्यं यशः श्रीमहि श्रीसतां स्वाहा। जिस हाथ से पानी पिया है
उसमें थोड़ा सा जल लेके पीछे की तरफ डाल दें, शुद्ध करने का भाव करें। शिखा वंदनम। शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा के किले में शिखा लहराने से मनुष्य में सद्बुद्धि का विकास होता है। शिखा हमारी संस्कृति, हमारे देश की, हमारे धर्म की पहचान है। शिखा और सूत्र दोनों ही कंधे पर जलोई होनी चाहिए और मस्तिष्क में शिखा होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी बहनों की सबके सिर में शिखा है, लेकिन हमारी भाइयों की सबकी चोटी गायब है। हो सकता है कोई बिरले ही हैं जो उनके मस्तिष्क में शिखा है। इसका क्या लाभ होता है पता है? इस ब्रह्मांड में सिस्टम बनाया हुआ है कि जो शिखा लगता है वो विचार उमड़ रहा है। हमें इन आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन विचार भरे पड़े हैं ब्रह्मांड में। तो ये खींचने का सिस्टम है। जो अच्छे विचार खींचे तो उसके लिए हमें चोटी रखना चाहिए, और बुरे विचारों के लिए तो फिर कोई रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जब कोई श्रेष्ठ काम करना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है। पानी को ऊपर चढ़ाना तो मोटर लगानी पड़ती है, अब नीचे गिराना तो मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए हम सबको ऊपर उठने के लिए हमारे ऋषियों ने सोच समझ के शिखा और सूत्र महत्वपूर्ण एक साधन बताया है और यज्ञ बताया है कि मनुष्य जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। जाते हैं देवलोक में इंसान यज्ञ से। इस भौतिक में, इस संसार में सुख भोगने के बाद में अंत में भी वो ब्रह्मलोक जाता है। नहीं होते यज्ञ करने वाले कोई बाबा नहीं होते। यज्ञ तो गृहस्थ लोग करता है। यज्ञ तो हमारे ऋषि मुनि करते हैं भाइयों बहनों। इसलिए यज्ञ तो हमारे जुड़वा भाई है। हमें धरती पर भेजने से पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे की जो कामना करनी है, जो चाहिए वो मैं आपको एक सिद्धि देता हूँ, तो वो उसका नाम है यज्ञ। जो तुम यज्ञ रोज करना, हमेशा करना। लेकिन यहाँ आने के बाद में मनुष्य पता नहीं कब से भटक गया। तो भटकने के बाद में बहुत खूब सारे चौराहे आए। मनुष्य भटकता भटकता कहाँ से कहाँ चला गया। यज्ञ को भूल गया, यज्ञ को एक बिजनेस बना दिया, यज्ञ को एक धंधा बना लिया। और कोई बिरले ही फिर पैसे, जो ज़्यादा जिनके पास पैसे होते वही यज्ञ करते थे। अभी नहीं, पहले करते थे। अभी तो एक ऋषि धरती पर आया, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिनका नाम है। वो शांति कुंज बहुत बड़ा एक आश्रम है, वह निःशुल्क यज्ञ कराने की व्यवस्था है भाइयों बहनों। आप यज्ञ करिएगा और कराइएगा। यज्ञ करिए, करेंगे। यज्ञ से देवताओं को पोषण मिलता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, और पूरा का पूरा फिल्टर, जैसे पानी कैसे फिटकरी से फिल्टर होता है वैसे ही हमारा वातावरण विचार शुद्ध होता है यज्ञ से। भूमि का संस्कार जागृत होता है यज्ञ से। यज्ञ से अनेक लाभ हैं। इसलिए हम लोग इस पहले यज्ञ करने के लायक बनने के लिए हम सब यहाँ पहले तैयारी करते हैं। तो भाइयों बहनों, हम सबको आचमन करते समय यही भाव करना है। हमारी विचार, चिंतन, आचरण ये सब हमने शुद्ध किया। इसके बाद शिखा हम रखेंगे, हम चोटी रखेंगे, हमारे कंधे पर जनेऊ रहेगी। भाइयों बहनों, जनेऊ जिसके कंधे पर रहती है, जो गायत्री माता है, वो हमेशा सवार होती हैं, तो कभी गलत काम नहीं करता। गायत्री माता क्या है? गायत्री माता हंस की सवारी करती है। कहाँ करती है? हंस की सवारी करती है। हंस 1.5 किलो का होता है, 16 किलो की कन्या होती है। अगर हंस के ऊपर कन्या बैठ जाती तो उनका कचरा नहीं निकलेगा। हंस व्यक्ति को बना देती है, मनुष्य को ये हंस बना देती है, उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है, उसके विचारों में बैठ जाती है। वो मनुष्य ऐसा हंस की तरह इस संसार में रहकर विचरण करता है, बुराई को छोड़ देता है और अच्छाई को ग्रहण करता है। उसे हंस कहते हैं। इस संसार में पहले भी असुर थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन आप कौन हैं? आप देवात्मा हैं, आप विशेष आत्मा हैं। आपने कोई भगवान का साथी सहयोगी में काम किया है, रीछ बानर बन के किया है, बाल बन के किया है। इसलिए इस युग में, इस कलयुग में आपको पुकारा है, औरों को नहीं। तो भाइयों बहनों, चोटी हम सबको रखनी चाहिए। हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए हम सबको गर्व से कहना चाहिए, हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति महान है,
आइए लेफ्ट वाले हाथ में जल ले, राइट वाले की 5 उंगली गीली करें, चोटी की जगह यहाँ लगाएंगे, यहाँ से चोटी निकलती है, बीचों बीच एक केंद्र है, सेंटर है, वहाँ आप लगाएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वे तेजो वृद्धिं कुरुष्वे प्राणायामः। अब पानी आपके हाथ में है, उसको नीचे खाली कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखें और नेत्र बंद कर लें। भगवान सूर्य का ध्यान करें। हे भगवान सविता देवता, हमारे अंदर वो प्राण पैदा करें जो हम बुराई से लड़ सके, अनीति से जूझ जाएं, इस भारत माता की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम कुछ अलग से कदम उठाएं, इस देश के लिए हम प्राणवान बने। भाइयों बहनों, प्राणवान व्यक्ति मोटा तगड़े को नहीं कहते हैं, प्राणवान व्यक्ति दुबला पतला होता है फिर भी उसके अंदर जज्बा है, प्राण है, कोई बुराई से लड़ने का, अनीति से जूझने का, उसे प्राणवान कहते हैं। लेकिन आज मनुष्य अपने ही दुखों को खुद ने उत्पन्न करके खुद ही अपने आप को लाचार अनुभव कर बैठा है। पता नहीं मनुष्य का भगवान क्या चिंतन करता है। भगवान ने कहा, मैंने तो सोचा था कि मनुष्य धरती पर जाएगा, इस धरती को स्वर्ग बनाएगा, इसको सुंदर बनाएगा, घर एक सुंदर होगा, घर एक तीर्थ होगा, गृहस्थ एक आश्रम तीर्थ होगा। लेकिन मनुष्य तो क्या से क्या बना लिया, मनुष्य अपने स्वयं को कचरे का डब्बा बना लिया, गुटखा डालता है, खैनी डालता है, पता नहीं सिगरेट डालता है, धुआं डालता है, सड़ा गला डालता है, जीव को मार के डालता है, क्या क्या डाल देता है, और मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है। भाइयों बहनों, इसलिए हम सबको प्राणवान बनने की आवश्यकता है। धीरे धीरे श्वास को खींचें, रोकें और छोड़ें। भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, हम प्राणवान बन रहे हैं, ऐसी शक्ति सविता देवता हम सबको दें। ओम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। धरती माता को 1 चम्मच पानी चढ़ाकर, जल चढ़ा करके स्पर्श करके प्रणाम करें। मुख्य यजमान जी थोड़ा रोली मोली से पूजा कर लीजिए, जो सामने बैठे हैं। बाकी सभी हाथ लगा के पृथ्वी माता को प्रणाम करें और एक पेड़ लगाने का व्रत अवश्य लें। ओम पृथ्वी त्वयावृता लोका देवी त्वं विष्णुरावृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम। अब आप लोग तिलक लगाएंगे, एक दूसरे को तिलक लगाए। कुमकुम आपके सामने रखा है, एक दूसरे को टीका लगाए। ओम चंदनेशनः पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम। रक्षा सूत्र कलावा आपकी थाली में रखा है, उसको बांधना है आपके। दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्नोति। कलश पूजनम।
अब कलश की पूजा के लिए भैया कलश की पूजा के लिए नियुक्त किया है तो कोई एक जोड़ा आ जाए कलश पूजन के लिए मंच पे। एक मुखिया यजमान जी जोड़े से पधारे और कलश की पूजा करेंगे। कोई भी एक जोड़ा आ जाए। ये कलश ज्योति कलश के रूप में कलश प्रार्थना ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले प्रसिद्धो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदा कोशोऽतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि कहि सदा त्वयि शान्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्य वसो रुद्र विश्वे देवा सपेक्षिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत्र कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुं ये जलोद्भवन् सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजन मंच पर दीपक भी जल रहा है। आइए ध्यान करें ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वच स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि देवावाहनम्। आइए देवताओं का आह्वान करने से पूर्व एक कीर्तन एक आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारो शक्ति शिव बनकर पधारो शक्ति शिव बनकर तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलके बिछाए हैं तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलके बिछाए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं विराजो कर कृपा हम पर विराजो कर कृपा हम पर प्रणेतार संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए हैं प्रणेतार संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए हैं वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना हम लेके
पूजा, आइए गुरु वंदना हो रही है, गुरु पूजा हो रही है, आप सभी हाथ जोड़े। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालये वेद्यवक्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता च। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का ध्यान करें। भाव भरा आह्वान हो रहा है। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेवावाहनम। सभी देवी देवताओं का आह्वान हो रहा है। मुख्य यजमान जी अपने स्थान पर वापस विराजे। पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलं येषामृतस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरे। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणोमाद्यो शान्तिकार्यात् सिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। तं वे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दुर्गे स्मृता हर्षितिमिषे सजन्तो
स्वस्ते स्मृतामतिमति वसुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयानिकार्तकन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमं आद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् आज्ञायहं करीयास्मि स्वयंहेममालिनी सूर्याहिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावर कालिदातुकरातीतं कल्याणहृदयं शिवं कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूजयाम्यहं विष्णुपादात् सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रव्ये विख्याते पापमे हर जानवे पुष्करादितीर्थानि गंगाजलसरस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातर हृदय पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशानादिकावता वृद्धो पूज्यश्च षोडश कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगले सुप्रभुजश्च सप्तिका दिव्यमातर नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया सर्वदेव नमस्कारः। आपका हाथ में पुष्प चावल है, उस प्लेट में छोड़ दे जहाँ आपकी पूजा की थाली में एक प्लेट होगी। बुद्धि सरिताय श्रीमन्मा गणाधिपते नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सची पुरंदराभ्यां नमः ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः ओम एतत्कर्मदां श्री गायत्री देव्यै नमः ओम पुण्यं पुण्यहं बृजमारस्तु षोडशोपचार पूजनम। भगवान को पदार्थों की भूख नहीं है, पदार्थों को समर्पित कर श्रद्धा भावना व्यक्त की जाती है, देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। तो आइए, आपकी पूजा थाली में एक कटोरी होगी प्लेट जैसी, उसमें आप सबसे पहले पुष्प हाथ में लेंगे। एक प्रतिनिधि जो सामने विराजमान है, बाकी सभी हाथ जोड़ेंगे। एक साबुत पुष्प रखेंगे, आसन बिछाएंगे भगवान को, प्लेट को नीचे रख दीजिए। हाँ, भगवान को आसन के लिए पुष्प रखेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। पुष्प रख दीजिए। अब 4 बार जल चढ़ाना है, पैर धुलाना, अभी मंत्र बोलेंगे, पैर धुलाना, हाथ धुलाना, कुर्ला कराना, स्नान कराना, इस भाव के साथ चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, जल चढ़ाएं, आचमनं समर्पयामि,
जल चढ़ाए, स्नानं समर्पयामि, जल चढ़ाए। वस्त्रं समर्पयामि, अब वस्त्र का भाव करते हुए एक मौली का छोटा टुकड़ा होगा आपकी पूजा थाली में, वो समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, जनोई रखी है, समर्पित करें। भगवान को जनोई पहना, ऐसे ही रख दीजिए। गंधम विलेपयामि, कुमकुम का टीका लगाए। अक्षतां समर्पयामि, चावल चढ़ाए। पुष्पाणि समर्पयामि, फूल चढ़ाए। धूपम् आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दीप का दर्शन करा ले। देव मंच पे दीपक जल रहा है। नैवेद्यं निवेदयामि, आपकी पूजा थाली में मिष्ठान रखा होगा, इलायची दाना देखिए, उसको चढ़ाए भगवान को मीठा प्रसाद। तामुल भोगी फलानि समर्पयामि, आपकी सुपारी होगी एक, वो चढ़ाए। दक्षिणां समर्पयामि, चावल चढ़ा दीजिए। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। अब भूल चूक के लिए एक बार और चावल छोड़ के भगवान को प्रणाम करें। कण कण में बैठा परमात्मा हमें देखता है, परखता है और समझता है, उसको प्रणाम करेंगे। ओम नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शशिरोरुहाणवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम, स्वस्ति अर्थात भगवान से बात करना है ना। सबके कल्याण की मंगल कामना करते हुए सभी अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे। स्वस्ति वाचनम में हम सबके लिए कल्याण की भावना करेंगे। भगवान सबका कल्याण करें, हमारा नहीं सबका करें। सब में हम भी आए हुए, समाये हुए, सबका कल्याण करें। सबके घर में सुख शांति आए, सबके घर में वातावरण अच्छा बने और सबके घर में संस्कार हो। हमारे घर में, हर एक घर में संस्कार होना चाहिए। संस्कार का मतलब जानते हो कि अनगढ़ होता है उसको सुगढ़ बनाया जाता है। एक पत्थर होता है, इधर उधर हमारी आपकी ठोकरों में इधर उधर पलटता है, लेकिन जब एक कलाकार, एक कोई शिल्पकार उनके हाथ लग जाता है तो उसको बढ़िया सी तराश के मूर्ति बना देता है और वही पत्थर भगवान बन जाता है। और हम और आप जाकर के उस पत्थर के सामने माथा टेकते हैं, उसका नाम है संस्कार। हमारे घर में संस्कार होना चाहिए। बहन बेटियों के पेट में शिशु आता है तो ये महत्वपूर्ण संस्कार है, इसका नाम है पुंसवन संस्कार। हमारे बच्चों को पहले ही पेट में ही संस्कारी कैसे बनाया जाता है, ये एक अभियान चला है शांति कुंज हरिद्वार से। 80% बच्चा पेट में संस्कारी बन जाता है। संस्कारी अगर बनाएंगे तो संस्कारी बन जाएगा और संस्कार नहीं कराएंगे तो कुछ संस्कारी बन जाता है। इसलिए हमारे एक अभियान चला है, उसका नाम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। अब पीढ़ी जो आने वाली है उसको गढ़नी होगी संस्कारवान। इसलिए पेट में बच्चे को 3 महीने का जब गर्भ होता है उसमें एक संस्कार होता है, उसको एक औषधि दवाई पिलाई जाती है और उसके खान पान का बताया जाता है, उसका रहन सहन का, और खीर की आहुति लगा करके वो खीर खिलाई जाती है। हवन में खीर आहुति डाल के उस गर्भिणी को खिलाई जाती है। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसी संस्कार से देवात्मा अवतारी पुरुष जन्म हुआ था। ऐसी संतान हमें चाहिए तो हमें ऐसा संस्कार कराना चाहिए। इसके बाद में बच्चा जन्म लेता है, जैसा बच्चे का नाम होगा वैसा काम होगा।
आजकल बच्चों का नाम हो जाता है, कुत्ते का नाम रखते हैं, वैसे बच्चों का नाम रख लेते हैं। भाइयों बहनों, बुरा मत मानना, बच्चों का वीर बहादुरों का नाम रखना चाहिए। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रखना चाहिए, हैं? बढ़िया बढ़िया नाम रखना चाहिए ताकि हमारा बच्चा गर्व करे कि मैं कौन हूँ, स्वामी विवेकानंद का नाम है मेरा। तो उन्होंने कितना 32 साल में काम किया है, भारत का झंडा विदेश में गाड़ के आ गए, सब जगह अपना संग फूंक दिया और हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए 32 साल में कितना काम कर दिया उन्होंने। ऐसे हमारी संतान हो, इसीलिए नाम अच्छा होना चाहिए। वो भी नासन संस्कार, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब मन को शुद्ध करने के लिए संस्कारी अन्न खिला करके बच्चे को भगवान का रूप समझ करके उसको अन्न खिलाया जाता है, तब हमारे बच्चा भगवान बनता चला जाता है। इसके बाद में पहली बार बच्चा स्कूल जाने की कोशिश करता है, तब उसका नाम विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। जो शिक्षा तो गली गली में मिलती है, बहुत सारी शिक्षाएं खुल गई हैं, लेकिन विद्या और शिक्षा में रात और दिन का अंतर है। शिक्षा का मतलब है जानकारी लेना, ये वो है, ये वो है, ऐसे। लेकिन विद्या का अर्थ है कि इनका उपयोग किस तरह होगा, कैसे कैसे उपयोग होगा, उसका नाम विद्या कहते हैं भाइयों बहनों। इसलिए विद्या आरंभ संस्कार हमारे बच्चों में 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे तक करवा सकते हैं। हवामहे विधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयः स्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोरुक्सान्तेषो विष्णोः स्युरसि विष्णो दुर्वासि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। मस्ती से लगा लीजिए, एक प्लेट में जिसमें आपने पूजा की उसमें इकट्ठा कर लीजिए। रक्षा विधानम, रक्षा विधानम के लिए प्रत्येक कुंड से एक भाई को खड़ा होना है, अपने हाथ में चावल लेके। आग्नेयं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाराओ यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुत्तमपि यथस्थानं रक्षतु सोममादिवत् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता
सविता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवालया अक्रामन्ति भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे देवकर्म समारभे। बैठो बैठ जाओ। अग्निशापजोरिवबुम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमनागमना जाया ददे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवान् उपब्रुवे देवा आसादयादिह ॐ अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम गायत्री स्तवनम सविता हमारे जीवन देवता है। हम सब में प्राणों का संचार करने वाले वर्ण करने योग्य सविता देवता की स्तुति भावनापूर्वक साथ साथ करेंगे। बोलो सविता देवता की जय। अग्नि प्रदीपनम। आइए हाथ का पंखा बनाए। पंखा है तो पंखे से हवा करे थोड़ा। ओम उद्भुतेशाग्नि प्रतिजाग्रहि त्वमेतापूर्ते सगं सिजेठामयं च अस्मिन् तदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। समिधाधानम। 4 समिधा आपके सामने रखी होगी। एक एक समिधा को उठाए, दोनों तरफ से घी में डुबोए और जब मंत्र में स्वाहा बोला जाए तब अग्नि में प्रवेश करें। ओम तयेन्वात्मा जातवेदस्तेन वचस्वजयसु चेदवदया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन अनादेन समिधया स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नाम ओम सुसमिदाय सोम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम सुसमिधाय सोचि ओम समिधाग्निं दुवस्य घृते बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नमः। तीसरी समिधा लेंगे। ओम सुसमिधाय शोचि से घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। चौथी समिधा लेंगे। ओम त्वं त्वा समिधविरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विषय स्वाहा। इदम्
अग्निरसेदं नमः। जल प्रसेचनम। एक छोटी डंडी वाला पात्र होगा, उसमें जल लेकर के खड़े हो जाओ। हवन कुंड के बाहर में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे। ओम आदित्य अनन्य शक्ति पूर्वे, हवन कुंड के पास में। ओम आदित्य अनन्य शक्ति पूर्वे, ओम हनुमते हनुमश्चेति पश्चिमे, ओम सरस्वती हनुमश्चेति उत्तरे, ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वधतु। आज आहुति है। आइए अब घी की आहुति लगेगी। सुरवा पात्र, एक गोल आपका एक सुरवा पात्र होगा, उसको उसमें घी भरे और जब स्वाहा बोले तो हवन कुंड में स्वाहा के साथ आहुति डालें। वापस लौटते समय एक चौकोट पात्र है, उसमें 2 बूंद घी की टपकाते चलेंगे। बोलिए कि भगवान की जय। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते। हवन सामग्री न डालें, हवन सामग्री न डालें, केवल घी की आहुति डालें। कृपया ध्यान रखें। कोई बात नहीं, डाल दिया तो अभी नहीं डालना है, केवल घी की आहुति, उसके बाद हवन सामग्री की डालेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भो स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। बोलिए कि भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अविष्ट संवर्धनार्थम मंत्राहुतिः विश्वव्यापी संकट निवारण के लिए तथा मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के लिए शिव गायत्री मंत्र से ये आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः महाकाली महाशक्ति गायत्री मंत्राहुतिः बोलिए महाकाल की जय। ये आवाज नहीं आया, उजास के भाइयों का आवाज नहीं आया, बहनों का जोर से बोलिए महाकाल की जय। आया और थोड़ा जोर से बोलिए महाकाल की जय। विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजलसुताय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुतिः आइए महामृत्युंजय भगवान को आहुति समर्पित करने से पूर्व छोटा सा कीर्तन करेंगे। महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए चलो साथ हो जाए महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए चलो साथ हो जाए यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए ओ यह परिवर्तन की बेला है युग परिवर्तन लाए
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। आइए एक आहुति और लगाएंगे। आप सबका अच्छा रहे, निरोग जीवन रहे, और किसी का आज जन्मदिन है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अच्छा, भाई साहब का जन्मदिन है, नाम थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे मंच पर पहुँचाएं, नाम उनका नाम लेके आहुतियाँ डलती हैं। किसी का विवाह दिन है तो विवाह दिन भी यहाँ घोषणा करके उनके सफल सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। दिलीप जी मोर, दिलीप जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, इनका आज जन्मदिन है। आप सभी इनके मंगल में जीवन की कामना करते हुए आहुतियाँ समर्पित करेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनका जीवन निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, गुरुदेव का काम भी करें। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे भाई साहब? शिव कुमार जी शर्मा जी, आज इनका जमदग्नि गोत्र है, और शिव प्रसाद जी शर्मा। देखिए क्या नाम? श्री सीमा। हमारी दीदी का भी जन्मदिन है, श्री सीमा। और भी किसी का जिनका भी भाई बहनों का जन्मदिन है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आहुतियाँ समर्पित करेंगे। आने वाले समय में हमारे बहुत सारा धर्म के काम के लिए युग दूतों की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग सभी युग दूत बने, युग दूत है ना। तो युग दूतों की जरूरत है। ये सेना भगवान बनाने जा रहे हैं, इसलिए भगवान राम की सेना में हम सब भर्ती होंगे और हम सभी इनकी सेना में काम करेंगे। आप सभी सैनिक हैं, युग निर्माणी हैं। आइए आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में आहुतियाँ समर्पित करेंगे। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक होने की महाकाल से प्रार्थना करेंगे। इसी भाव के साथ में आइए महामृत्युंजय भगवान की 3 आहुति समर्पित करें। ओम कम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीरमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की, बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की, बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की, बधाई बधाई। यही बात इस माध्यम से बताई, यही बात इस माध्यम से बताई तुम्हें जन्मदिन की, बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की, बधाई बधाई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार
तथा सुपूर्णा पुनरापत भस्मेव विघ्नावः इसमोचय वंशतगतो स्वाहा ॐ सर्वमय पुनर्वं स्वाहा ॐ सर्वमय पुनर्वं स्वाहा ॐ सर्वमय पुनर्वं स्वाहा। अपना स्थान यज्ञ भगवान को प्रणाम कर खाली करें और जो भाई बहन प्रतीक्षालय में बैठे हैं उनसे निवेदन है हवन कुंड के पास में आकर के विराजने की कृपा करें। नहीं तो या तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो जन सो कोई भावा मोहे का पट छल शीघ्र भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सुंदर की बात करते साधन दुर्धर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मेल अगर धोया तो मन का मैल, अगर धोया तो दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे श्री राम। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आचमनम थोड़ा सा पानी पी लीजिए 3 बार। ओम अमृतोपस्रणमसि स्वाहा, ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीमहि श्री सतां स्वाहा। तिलक न लगा तो लगा दीजिए। ओम चंदन स्मृत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी श्रेष्ठति सर्वदा। अब रक्षासूत्र बांधना है तो रक्षासूत्र बांध सकते हैं। ओम हृदय दीक्षाम आपनोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्रते, श्रद्धया सत्यमाप्रते। ओम येन वृद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षीमाचल माचल। गायत्री मंत्राहुति, भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद गायत्री मंत्र की आहुति लगाएं। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्वावे, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्राहुति। बोलिए कि भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः अनिष्ट निवारणार्थम् अविष्ट संवर्धनार्थं मंत्राहुतिः विश्वव्यापी संकट निवारण के लिए तथा मानव मात्र विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुतिः भगवान सूर्य से हमें विद्यात्मक जीवन जीने तथा सही दिशा में चलने की प्रेरणा प्रदान हो। इस भाव के साथ सविता देवता को अपनी आहुतियां समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः महाकाली महाशक्ति गायत्री मंत्राहुतिः युग परिवर्तन योजना के सूत्र संचालक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी इनका ध्यान करते हुए यह आहुतियां समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै नमः ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनिराहुकेता सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा महामृत्युंजय मंत्राहुति के साथ यह आहुतियां समर्पित करें। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः सृष्टिकृते होमः। ये प्रायचित आहुति भी कहलाती है। आहुतियों में किसी प्रकार की कोई भूल रह गई है तो प्रसाद की आहुति सृष्टिकृत होम किया जाता है। मुख्य यजमान सामने बैठे हैं, सूची पात्र में मिष्टान ले लें, वैसे आहुति ना डालें। जब हम बोलते हैं स्वाहा मंत्रों के साथ में तो भगवान मुंह खोलते हैं और जैसे कर्मणाचारी विचम यद्वानि वनमे आकरम अग्निष्टं सृष्टिकृत्या सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सोतहुत सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समदर्पणे सर्वाणां कामांस समदय स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टिकृते इदं नमः देव दक्षिणा पूर्णयाहुतिः। अब अपने स्थान पर खड़े होंगे, एक चुटकी भर के हवन सामग्री ले पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादि परापद सुपूर्णा पुनरापद वस्नेव विघ्नावहाय समुज्जयं श्रुतकृतो स्वाहा ॐ सर्ववै पुण्यगं स्वाहा ॐ सर्ववै पुण्यगं स्वाहा। इस कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करें अरविंद भैया, वो वाली पास वाली कुंड में, सामने बीच वाली थोड़ी हवा लगाए। पूर्व किसका तबु गाएं सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतदारेण सुपुवा कामदुक्षाय स्वाहा नीराजनमय आरती। अब बारी बारी से आरती होगी। सब कुंड में है क्या? ये सब कुंड में आरती की तैयारी है। आप लोग कुंड के पीछे खड़े हैं, हर जो भी कुंड है कुंड के पीछे खड़े हैं और सब सामान अंदर कर लिया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, मैया सीता की जय। चलो चला आ रहा चलो मेरी स्वागत आरती सजा लो, कि दीप जला लो,
सतमार्ग कर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जगपालन करती माँ जगपालन करती दुख शोक बैठे सकल दारिद्र्य हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत दात्री अम्बे माँ
वर्चो में देहि ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चो में देहि ओम अग्नि अन्मे उनंतमा प्रणम ओम अग्ने अन्मे तन्वा उनन्तन्वा प्रणय ओम मेधामि देवः सविता ददातु ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु ओम मेधामि देवी सरस्वती ददातु ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधां मे अश्विनो देवा वादतां पुष्करस्रजो। दोनों हाथों को मले आपस में और गहरी श्वास के साथ सूंघे। सूंघने के बाद मुखमंडल पे लगाएं, चेहरे पर लगाएं, बड़ा चमक आता है। क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना चेहरा चमकता है। और हृदय में लगाएं, नाभि के ऊपर भाग में कहीं दर्द होता है तो लगा सकते हैं। भस्म धारणम। अब इसमें मेवा मिष्टान सारी चीजें डाली हैं, लेकिन ये क्या बन गया? भस्म बन गई। और हम भी सुबह से शाम तक क्या क्या डालते हैं अंदर पता नहीं, लेकिन हमारी भी एक दिन क्या बनेगी? भस्म बनती है, या फिर दफनाया जाता है, या फिर भस्म बनती है। तो मनुष्य के साथ में क्या जाता है? कर्मों का फल, है ना? कर्मों की खेती। कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता। कर्मों का फल भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेगा, है ना? लेकिन भगवान का साथ कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए वो कर्मों का फल हम भोगते हैं तो आसान कर लेते हैं, गुजारने की शक्ति आ जाती है। कर्म फल तो भोगना ही है, लेकिन वो शक्ति आ जाती है। कर्मों के साथ में हमेशा भगवान सहयोगी रहते हैं, चाहे कैसे भी कर्म करो। भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है इस धरती पर। जब हम वापस जाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट लेके जाएंगे, किस तरह का प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो आइए, कर्म हमारे अच्छे हो, कहते हैं कर्म हमारे अच्छे हो तो किस्मत हमारी दासी। एक फेरी लगा लीजिए सर, एक फेरी लगा, मैं एक फेरी थोड़ा गंभीर लगा।